सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा टूटी टूटी प्रणाम। मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8, जिसका टॉपिक है गुणनखंड, जिसकी प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं 12.1, जो कि हम सेकंड वाला हल कर चुके हैं। अब हम फिर गुणनखंड कीजिए। अगर आप मेरे सेकंड वाले फर्स्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में दे रखी है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो और अगर आप कुछ भी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको और अच्छे अच्छे आंसर्स, अच्छे अच्छे विधि लेकर वीडियोस बनाऊंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ 12.1, जो कि हम थर्ड वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस बता दूँ कि इस पूरे वीडियोस में मैं कुछ ऐसे नोट्स लेके आई हूँ कि जिस नोट्स की सहायता से आपको ये जो है प्रश्नावली बहुत ही सरल लगेगी और आप एक ही बार में याद कर पाएंगे। अगर आप इस विधि को एक ही बार में अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ में कहती हूँ, समझ ले आप इसे तो आप 100% मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए, आप देख सकते हैं। पहले हम प्रश्नावली तो एक दो क्वेश्चन हल करते हैं, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं आपको वो बता दूँगी। जो नोट्स अगर आप पढ़े थे तो आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा और ये प्रश्नावली आसान हो जाएगी। बस आपको नोट्स की सहायता से इस विधि को हल करना है। तो हम चलते हैं अपने थर्ड वाले गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x माइनस 8y। तो मैंने पहले भी बता दिया, आप इस तरह विधि पूर्वक लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है, दिया गया है। फिर हमने जो दिया गया है वो हमें लिखना है, फिर याद करना है। इस बार देखो, ये जो पिछली बार क्या था, व्यंजन जो था छोटा होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको थोड़ा समझना होगा, पर हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। तो याद करना है, हमें गुणनखंड याद करना है। एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स, एक्स वाई एक्स इंटू वाई, 8x जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स। मैं हर वीडियो में आपको कह रही हूँ और बता भी रही हूँ, अगर आप किसी पर कोई ऐसा बच्चा हो, स्टूडेंट हो जिन्हें अभाज्य गुणनखंड नहीं समझ में आता हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अभाज्य गुणनखंड का अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि हमें बीच में यहाँ नहीं समझा सकते, जिससे कि क्या होता है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और बाकी चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं बता पाती, इसलिए मैं यहाँ हर चीज़ नहीं बता सकती। पर फिर भी अगर आपको कोई समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। 8x 2 इंटू टू इंटू एक्स, ओके, इसका आया। फिर यहाँ पर जो है 8y 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5, क्रमानुसार लिखने पर। फिर अगर हम क्रम देखो, यहाँ पर एक कुछ मेन चीज़ था, एक्स स्टोर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम वाई वाली जो राशि है, अगर हम उनके वाई के पास में लिखे थे तो क्या होगा कि कॉमन की जो राशि मिलेगी वो आसान होगी, और एक्स तो हम एक्स के साथ में लिखे थे तो शायद आसान हो रहा। तो ये हमें बात ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ पर तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, फिर हम उन संख्याओं को कॉमन में से लिखते, जो व्यंजन हमें दिए रहे उन्हें हम इस तरह लिखे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x तो हम पास में लाए थे और एक्स वाई प्लस 8y को पास में लाए थे, जिससे कि वाई नज़दीक होने से हमें कॉमन मिलेगा और जिससे कि हमें ये प्रश्नावली हल करने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स, इनमें से कॉमन क्या आया, एक्स आया, तो एक्स पीछे बचा, फिर ये प्लस का प्लस और ये 8 का 8, फिर एक्स वाई प्लस 8y, एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू वाई, इनमें कॉमन क्या आया, वाई आया, तो वाई जो है वो बाहर आ गया। यहाँ पर जो बचा एक्स प्लस ये जो बचा 8, तो बस इसका जो आंसर हो गया है। एक क्वेश्चन देखो, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 8 ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको एक बार ही लिखे थे। और जो पीछे है देखो एक्स, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मतलब ये प्लस वाली है, तो एक्स प्लस वाई, तो इसका जो मेन आंसर है एक्स प्लस 8 एक्स प्लस वाई। अगर आप इन दोनों संख्याओं को देखो, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये गुना है। अगर हम संख्याओं को गुना करेंगे ना तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त होगी, देखना। तो हमें इन दोनों को जब गुना करते तो यही संख्या प्राप्त होगी, यही इसका अर्थ होता है गुणनखंड का। गुणनखंड दी गई संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, अगर वापस उन संख्या को हम गुना करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उसी का मतलब होता है गुणनखंड। फिर हम सेकेंड वाला जो पढ़ रहे हैं है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, 15x माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। याद करना है, गुणनखंड याद कीजिए। अगर हम इस प्रश्न को देखें ध्यान से तो देखो, ये जो 15 है
एक्स वाई है तो ये वाई के पास में जाएगा, और 6x है तो 2, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन मिलना आसान होता है और 15 और 5 में भी कॉमन मिलना आसान होता है, वो हमें थोड़ा सोचना होगा। क्रमानुसार लिखने पर 15xy को हमने 5x के पास में लिखा, माइनस इस तरह से घुमावदार प्रश्न बड़े आया करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। -6x-2, फिर यहाँ पर देखो हमने अपा जो गुणनखंड निकाला 15 का 3 इंटू, मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए उनके, 15 को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे संख्याओं में बांटा, अरे इन संख्याओं को वापस गुणा करते तो हमें 15xy आ सकता है। ओके, आएगा, आ सकता नहीं, आएगा ही। तो इनमें जो कॉमन आया है वो है 5 और 5y दोनों में है, इसलिए 5y बाहर आ गया। फिर पीछे जो बचा 3x+1, और फिर इन दोनों, अब हम करेंगे -6x-2 की बात। तो देखो ये माइनस था, ये माइनस था, ठीक है। अब हम बात करते कॉमन क्या आया है, कॉमन जो आया है हमारा वो है 2 आया, तो 2 को हमने बाहर ले दिया। यहाँ बचा 3x, ओके, और यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आया 1, तो बस 3x प्लस वहाँ यहाँ भी थे, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ गलत था, तो मैं यही जो है क्वेश्चंस आपको वापस आगे हल कराऊंगी, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा लास्ट उस प्रश्न में थोड़ा सा लास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वही प्रश्न हम वापस यहाँ हल करते हैं। 15x-6x, जब हमने यहाँ क्रमानुसार लिखा तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। फिर 5y-2, इस बार हमने यहाँ पर क्रमानुसार नहीं लिखा, पर देखते हैं डायरेक्ट क्रमानुसार नहीं लिखने पर भी आंसर आता है या नहीं। तो इस बार हमें क्रमानुसार नहीं लिखा है, लिखे तो भी वही आंसर आता, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 5 × y - 2 × 1, तो ये देखो 5y हो गया माइनस ये 2 का 2, ओके। देखो ये इनमें कॉमन क्या आया, 1 आया, तो 5y - 2, देखो 5y - 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो अब इनका जब हमने गुणनखंड किया तो हमारा जो आंसर आया है 3x + 2 5y - 2, ये हमारा आंसर आया है। फिर इसी तरह हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस में। थर्ड वाला क्वेश्चंस जो है, मैं आपको कुछ नोट्स बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये विधि हल करने के लिए, ये क्वेश्चंस हल करने के लिए हमें देखो यहाँ नोट्स लिखे हैं। प्रश्न को दोबारा क्रमानुसार लिखना, प्रश्नों को दोबारा हम लिख देते हैं। फिर अभाज्य गुण क्रमानुसार मतलब x y को x के साइड में, y को y की तरफ, इस तरह हमें लिखना है। फिर दूसरा में जो नोट लिखा है, अभाज्य गुणनखंड निकाले, किसी भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। समान राशि को बाहर लाए, मतलब कॉमन राशि को हमें बाहर लाना है और आंसर को सजाए, आप बॉक्स में सजा सकते हैं, दिखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। तो इस तरह ये जो नोट्स है मैंने आपको बताया, मैंने प्रश्नों को एक तो दोबारा लिख देना, फिर हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, फिर हमें क्या करना है, कॉमन राशि को बाहर लाना है और आंसर को सजाना है। जिस तरह देखो ये बॉक्स में सजाए ना, आप कौन सी भी डिजाइन अगर आप चाहते हैं तो इस तरह शेप भी कुछ अच्छा सा दे सकते हैं। तो हम थर्ड वाले क्वेश्चंस में हमें क्या बताया गया था, प्रश्न को दोबारा लिखना है, तो हमने वापस दोबारा लिखा। फिर हमें पूछा, हमें बताया कि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हमने इनके छोटे छोटे टुकड़े किए, a × x प्लस b × x, ओके। तो बस a + b और a × यहाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉमन आया है वो है x, जो कि बाहर आ गया, a प्लस यहाँ पर b बचा तो हमने b लिया। फिर माइनस, देखो यहाँ पर जो माइनस था तो बस ये माइनस है ही है, माइनस जो था बाहर बाहर है ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, a बचा है, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है, तो ये जो है वो यहाँ पर b जो बचा है, ये y तो बाहर आ गया तो b ही बचा, तो a + b, देखो a + b ये भी आ रहा है, और x - y, देखो ये x तो है और ये वाला y, ओके। तो x - y, a + b, x - y। अगर फिर भी अगर आपको तो समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे आपको वीडियोस लेके आऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो बीच में आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और आपके लिए मेरिट में आने के लिए अच्छे नोट्स, अच्छे क्वेश्चंस के आंसर, अच्छी विधि लेके आऊँगी, ओके। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें। 15pq + 15 + 9q + 25, यहाँ हमें क्या करना है, देख सकते हो प्रश्न को दोबारा लिखा। फिर हमने 15pq + 15, यहाँ पर देखो
इस तरह आप हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है आंसर आने में प्रॉब्लम हो रही, इसलिए हमें सारो गुणनखंड नहीं मिलने पर हमें क्रमानुसार लिखना होगा। आ रही ना बात, क्योंकि कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ तक हो आप क्रमानुसार लिख ही दिया करो पहले ही। 15p³ + 25p, यहाँ पर जब आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 5 × 3 × 5 × q, ओके, प्लस का प्लस 5 × 5 × p, इनमें जो कॉमन आया है वो है 5p पोस्टर 3q + 5, और यहाँ का जो बचा है वो है क्या, इनमें तो पूरे ही कॉमन चले गए। हम देखो वापस मैं बता देती हूँ, देखो 5p, तो ये आ गया 5p, ओके। यहाँ पर क्या बचा, 3 और q बचा, 3 और q, प्लस यहाँ का जो 5 जो था, एक तो 5 बाहर आ गया और p भी बाहर आ गया, गलती से यहाँ मीन्स ये रेड पेन से हो गया है लाइन्स, ये नहीं है लाइन्स, ओनली फॉर 5 है, तो यहाँ पर जो है वो 5 बचा, तो हमने ये 5 लिखा। फिर 15 और 9 q की अगर बात करें तो 3 × 5 अभाज्य गुणनखंड इसका इंटू 3 × 3 × q, तो इनमें जो कॉमन आए वो है 3, पीछे जो बचा 5 + 3q, तो बस हमारा एक तो देखो 3q + 5 उसमें भी है, 3q + 5 आगे पीछे है लेकिन है संख्या वही है, तो 3q + 5, और जो दूसरा जो है 5p + 3, तो हमारा जो मेन आंसर है 5p + 3, 3q + 5। इस तरह हम 4th वाले क्वेश्चन तो हल हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं 5 वाले में। 5 वाला भी बहुत ही आसान है, z - 7 + 7xy - xyz, ओके। तो z - 7 + 7xy - xyz क्रमानुसार लिखने पर हमें उन्हें क्रमानुसार लिख दिया है। z - xyz - 7 + यहाँ पर देखो इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, देखो हमने पहले क्रमानुसार लिखा तो बस लिख दिया z - xyz, तो इनमें जो कॉमन आया क्योंकि z के पास कोई नहीं, तो z × 1 और x × y × z, तो 1 का 1 माइनस x और ये y, x और y हो गया। यहाँ पर जो आया है z बाहर आ गया, 1 बचा था, माइनस का माइनस x और y, देखो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो -7 + 7xy, तो 7 के पास कुछ नहीं, इसलिए हमने 7 × 1 लिखा, जो माइनस प्लस था उसको हमने बाहर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस को हमने पहले ही बाहर लिख दिया, तो ये जो 7 था वो बाहर आ गया। यहाँ पर जो बचा है 1, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ जो बचा है 7y, तो बस एक तो 1 - 7y यहाँ पर है, और z - 7 ये रहा, z - 7 1 - xy। आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया है z - 7 1 - xy। ये पूरी हमने प्रश्नावली 12.1 के जो 3rd वाला क्वेश्चन था गुणनखंड कीजिए, जिसमें हमने पाँचों ही हमने हल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप मुझे लाइक करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और आगे बच्चों को जिन्हें नहीं पता है मेरे वीडियो के बारे में आप उन्हें शेयर करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। आपके जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त करें। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू। मिलते हैं अगले एक अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक वंदे मातरम।